एक दो बड़े बड़े पार्सल आ गए, मुझे पता नहीं क्या है वो, भगवान जाने। लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरा एक पार्सल आया है। मैंने कुछ बूट्स मंगाए थे, मैंने कई दिनों से ना बूट्स पहनना बंद कर दिया था। मतलब कि लगभग आप पकड़ लो कोविड के बाद से मैंने बूट्स पहनना बंद कर दिया। बूट्स मुझे बहुत पसंद है, मैंने बचपन से सिर्फ बूट्स पहने हैं। फिर सडनली मैं स्नीकर्स पे आ गया, तो स्नीकर्स का मैं ढेर लगाने लगा घर में। लेकिन अभी मुझे दोबारा बूट्स पहनने का मौका मिलेगा, बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मुझे कहीं जाना है तो मैं सोच रहा हूँ बूट्स पहन के जाऊँ। बुआओं ने और सामान भेजा है, और सामान आ चुका है दोस्तों। क्यूटी, मामा क्यूटी स्टफ। लिटरली एक और झूला आया है, झूला लाइक प्रॉपर रिमोट वाला। लेकिन अब मैं उसको खोलूं कैसे विदाउट अविनाश? अविनाश तो है नहीं घर पे। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नहा के तैयार हुई हूँ, अभी जस्ट नहाई हूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी ना मैं कुछ भी करती नहीं हूँ, बस अपनी क्रीम्स लगाई हुई है, मैंने सनस्क्रीन लगाया है और ऐसे छोड़ दिया क्योंकि मेरे को थोड़ी देर में अभी फिर तैयार भी होना है। तो इसलिए मैं ऐसी हूँ। बाल अच्छे से धो लिए मैंने। अविनाश कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं है। अभी तक तो यही था, भाग तो नहीं गया कहीं। देखो, अरे अरे अरे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग तो काफी काम में लगे हुए हैं भाई। पर ये क्या तरीका है? नॉट हैप्पी विद व्हाट यू डिड विद द रूम। अच्छा, और नहीं तो क्या, ये अक्सर यही होता है कि जो एक पढ़ाई वाली जगह होती है ना, उसको छीन लिया जाता है। इधर उधर की फालतू की जगहों में कुछ नहीं है, यहाँ देखो रख दिया एक अच्छा, हमारी एक वो थी टेबल और ये सब। करेंगे भाई, करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। पहले मैनेज तो कर लें, हम मैनेज कर रहे हैं ना चीजें। पूरा बिल्कुल भर दिया है। क्या है, जारा का चेंजिंग रूम लग रहा है। सारा का चेंजिंग रूम। ठीक है भाई, कॉफी पिया? गुस्सा खत्म कर। गुस्सा नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। अरे बाप रे, बहुत बुरा लगा भाई उसको। कितनी जोर से मारा। हाँ, पटन पे इसने इसे मारा भाई। साथ साथ बेबी भी खिलाते रहना, ये भी करते रहना। नहीं, वो तो सब खिला ही लेंगे। इसको कितना बुरा लगा हुआ है। इज डिसहार्टेंड यार। एसी जैसे ही कोई चला देता है ना, फिर एसी ही चाहिए होता है। नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए। तुम वहाँ पे वेंटिलेशन है, वहाँ पे अच्छी हवा। हम बैठने वाले थे लेकिन हम इसलिए नहीं बैठेंगे, तुम बैठोगी। ये रह गया एक ढोलक। बेटे बाहर आजा ढोलक, आजा ढोलक बेटा। हम तो अभी तक यही नहीं सेटल कर पा रहे कि बेबी का रूम वो होने वाला है या वो होने वाला है। यही नहीं सेटल हो रहा है अभी तक। तो मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि अगर मम्मी पापा आ गए तो वो तो वहाँ नहीं होने देंगे। नहीं हो पाएगा गुड़िया। अभी अपना ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, कॉफी पीती हूँ, तैयार होती हूँ। तैयार तो मैं हूँ, मतलब तैयार एज इन मतलब वैसे वाला कि पूरा तैयार। हवा अच्छी आ रही है अभी तक तो। देखो ठंडी हवा आ रही है। बेटे मेरा एक बच्चे से मिलो जिनके कारण ये चैनल उगा था। इसकी स्थापना क्या कहते हैं इन्होंने की थी, इनसे मिल लो भाई। लाइफ में विद इन नो टाइम सब कुछ चेंज होने वाला है यार। कैसे होगा? करेंगे मिलके करेंगे। आपको पता है लिटरली डॉक्टर ने तो हमें ये बोल दिया कि आप अपना बोरिया बिस्तरा लेके तैयार रहो। होना तो देखो नेक्स्ट मंथ में, तो अभी से क्यों, मतलब ऑफकोर्स हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी से क्यों बोरिया बिस्तरा? डिलीवरी तो नेक्स्ट मंथ है। अगर मिड में भी कहा है तो पहले भी हो सकता है क्या? होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है यार, ये कह नहीं सकते हम। कंफ्यूज है एकदम, बहुत ही कंफ्यूज है हम लोग। बट एज पे चल रहा है, मतलब जो दिन आएगा उसी दिन के हिसाब से ही प्लान होगा। और वो कोई भी दिन आ सकता है यार, कोई भी दिन आ सकता है। इसलिए हम ज्यादा कंफ्यूज हैं। एक होता है ना कि या तो ये तो टेंटेटिव टाइम भी पता हो कि इसके बीच से इसके बीच, कहने को तो डॉक्टर ने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है ना। उसके तो किसी के हाथ में ही नहीं है ना डिलीवरी। तो ऐसा है सीन। बट चलो, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ऊपर वाले का कर्म रहा तो सही तरीके से हम लोग पहुंच जाए वहाँ पे। बस पहुंच जाए, मतलब ये ना हो कि हम पहुंचे और बेबी आ चुका हो, ऐसा ना हो बस। कट टू आप मुझे देख रहे हैं स्टूडियो के अंदर, हम कर रहे हैं एक रील शूट और उसके लिए मैं ये ड्रेसअप हूँ। ये मैंने लुक किया है। मैं चाहती हूँ मैं क्यूट लगूँ, लेकिन जितना मैं कोशिश करूँ मैं क्यूट नहीं लगूँगी। क्यूट यही लगेगा ये रहा। हर्ष, एवरीबॉडी वांटेड टू सी हिम यार। कब से कितने लोगों ने बोला कि हर्ष के साथ वीडियो मेरे को ठीक है वीडियो में ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू फॉर। फिर कई लोग गाली देने के लिए आए, दादा जब हर्ष के साथ नहीं कर रही है तो क्या कर रही है, ऐसा वाला। मैं कहा ठीक है, हर्ष के साथ करती हूँ। हम लोग आए हैं एक नया रील बनाने दोस्तों, और रील में कुछ तो कराने की कोशिश कर रहा है। पता है आपको, इसकी रिहर्सल हमने सिर्फ एक ही करी है, जस्ट वन रिहर्सल। एंड we don't know सेट को सब कुछ याद है। इसका मतलब समझ जाओ कि संभावना सेठ को क्या याद है। कुछ याद नहीं है मुझे। वहाँ रही नीतू ब्लोअर लेती हुई, ये रही कैमरा पर्सन हर्ष के साथ भार्गव कहते हैं ना वो फलाना न्यूज। अभी वापस आती हूँ। देखो तो
भाई साहब आप कितना भी कुछ कर लो हालत टाइट हो जाती है। आप एसी में हो नहीं हो, पसीने आने शुरू हो जाते हैं ना तो हालत खराब हो जाती है यार। ये शुक्र है ये पीछे अपना फोटोशूट करा रहा है तो 1 मिनट का ब्रेक मिला मुझे, मैं उसमें ना फैन दे रही हूँ। ओ माय गॉड। और आज यार टिश्यू नहीं है यार अपने पास। पता क्या होता है ना, मैं ना या तो मैं ज्यादा हंसती हूँ या रोती हूँ या डांस करती हूँ तो मेरी नाक बहती है। सच में नहीं तू तुम्हें तो पता है ये बात। क्या कर रही हो? नहीं थी मेरे है ये ना तो इससे ज्यादा ब्लोअर मार रही है बस मेरे मुंह पे। इसको कुछ समझ नहीं आता ना, मेरे मुंह पे ब्लोअर मार देती है। और यहाँ पे ना नीतू कह रही है बस आपका बेबी आया और मैं संभालूंगी। हाँ, मैं संभाल लूंगी। ये इतनी झूठी औरत है, इसको पकड़ के रखना दोस्तों, इसकी ये बात पकड़ के रखना। ये जो बोल रही है बेबी को कौन संभालेगा, यहाँ मैं नाचूंगी वहाँ पे बेबी बैठेगा, देखे माँ को देखेगा ना। हम लोग गए ना हाँ तुम संभाल लेना, मैं नाच लूंगी तो रखा देखूंगी नीतू, ये सारी बातें देखूंगी। जितनी बातें तुम बोल रही हो ना इतने सालों से, मैडम का एक बेबी हो जाए, मैडम का एक बेबी हो जाए, जब होगा और तुम नहीं होगी तब बताऊंगी मैं तुम्हें। आंखों में तेल लगा के जाऊंगी, उससे क्या होता है? बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं, पुराने लोग आंखों में तेल डाल के जागते हैं रात को। जागते हैं? आंखों में तेल डालने से आंख खुली रहती है क्या? बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। तो जी संभावना तो गई है अभी अपने डांस क्लास के लिए कुछ, वहाँ पे उसको शायद कुछ दोस्त भी मिलेंगे, वहाँ कुछ काम खत्म करना है। 1-2 बड़े पार्सल आ गए, मुझे पता नहीं क्या है वो भगवान जाने, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरा एक पार्सल आया है। मैंने कुछ बूट्स मंगाए थे, मैंने कई दिनों से ना बूट्स पहनना बंद कर दिया था, मतलब कि लगभग आप पकड़ लो कोविड के बाद से मैंने बूट्स पहनना बंद कर दिया। बूट्स मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन अभी मैंने कुछ कोरियन पैंट्स खरीदी हैं, तो कोरियन पैंट्स पे बूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कुछ बूट्स ऑर्डर किए हैं बड़े दिनों के बाद। आई एम सुपर एक्साइटेड। मैंने बचपन से सिर्फ बूट्स पहने हैं, फिर सडनली मैं स्नीकर्स पे आ गया, तो स्नीकर्स का मैं ढेर लगाने लगा घर में, लेकिन अभी मुझे दोबारा बूट्स पहनने का मौका मिलेगा। बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी मुझे कहीं जाना है तो मैं सोच रहा हूँ बूट्स पहन के जाऊँ। इतना एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मैं जब टीन एज में था ना तो मैं बहुत बूट्स पहनता था एंड आई लव बूट्स। फिर फैशन बदलता है, फिर आप भी बदलते हो, फिर आप भूल जाते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो आज बूट्स पहनने की पूरी साजिश। गुड़िया खोल रही है, यहाँ से फाड़ देना, इसमें क्या है, दीदी की तरह खोल दे। हट भी नहीं। ओके 15 दिन बाद आए हैं ये। ओह माय गॉड। मैं एक्चुअली ब्राउन ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन संभावना ने कहा कि ब्लैक करो ताकि सब पे फिट हो। ब्राउन भी करूँगा, पहले ब्लैक, बस साइज़ ऊपर नीचे ना हो जाए। हालांकि मैंने मंगाया तो वाह, परफेक्टो माय बॉय। उफ क्या बात है, ये थिंग ज़्यादा बड़े हो गए, एक साइज़ छोटा भी पहन सकता था मैं, लेकिन ठीक है। एक्चुअली शूज़ में भी इतना कंफ्यूजन है ना, स्नीकर पहनता हूँ तो 10 नंबर आते हैं, जॉर्डन पहनता हूँ तो 10 नंबर आते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, स्नीकर बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, लो डंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है, जिसमें ये नहीं होता ऊपर तक, जो स्नीकर यहाँ तक होते हैं, वो पहनता हूँ तो 9 नंबर आते हैं। पता नहीं, ये मैंने इस हिसाब से UK 10 मंगाया तो अब ये बड़ा हो रहा है, लेकिन शायद सॉक्स नहीं पहने इसलिए बड़ा हो रहा है, बट आई एम लविंग इट। आज ही इनका उद्घाटन होगा। अभी तैयार होकर निकलता हूँ मैं, संभावना आएगी, लेकिन तब तक शायद मैं घर पे रहूंगा ना। आ रही है भाई, मम्मी आएगी भाई थोड़ी देर में, वेट करो। सब्र का फल छुंचा, सब्र का फल मीठा। जी मैं घर पे आ गई हूँ और घर पे आके अविनाश की सिस्टर्स ने, बुआओं ने और सामान भेजा है, और सामान आ चुका है दोस्तों। क्यूटी, ओए मामा क्यूटी स्टफ। इसका क्या करूँ मैं, छोटा ये भेजा बुआओं ने। पहला ये है दोस्तों, जो आ रहा है वो आपको दिखा रही हूँ, पता है। और लिटरली एक और झूला आया है, झूला लाइक प्रॉपर रिमोट वाला, मेरी फ्रेंड कम सब्सक्राइबर ने भेजा है, लेकिन अब मैं उसको खोलूं कैसे विदाउट अविनाश तो है नहीं घर पे। ये भी बुआओं की दुआओं ने भेजा है, बेबी रैप्स। एक ये है नाइस, ये अच्छा भेजा है, अच्छा मतलब ये ऐसे बेबी को करके ये भेजा है, और इसी का दूसरा एक और ये भेजा है कलर, दोनों अच्छे कलर्स हैं। आई लव दिस कलर यार। ओह ये यहाँ से, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सब्सक्राइबर ने क्या भेजा। ये देना मेरे को, ये सब्सक्राइबर होती थी लेकिन अब मेरी दोस्त है साइबा, उसने भेजा ये। थैंक यू सो मच साइबा, मुझे तुम्हारी चीजें मिल गई हैं, लेकिन मैं अभी उसको खोल नहीं पाऊंगी बिकॉज अविनाश इज नॉट अराउंड, मैं अकेले नहीं खोल सकती उसको। तो पहला साइबा का पहला गिफ्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। जिप के अंदर जिप, ठीक है यार, कितना क्यूट चीजें होती हैं, माय गॉड बेबीज की। उफ ओह अच्छा, अभी टिकिया ऐसे करके ना फिर छो जाएंगे। ये
बहुत क्यूट लगा मुझे साहिबा, थैंक यू सो मच यार। देखो एक एक करके सब बुआएं, दोस्त, यार सही बोल रहे थे लोग कि मेरे को जो सब्सक्राइबर मिली थी ना उसने मेरे को लिटरली बोला था कि आप खरीदो मत, ज्यादा ये बड़े सारे गिफ्ट आने वाले हैं। लिटरली वो हो रहा है मेरे साथ। ये तो तब ये हाल है जब मैंने किसी को मेरा एड्रेस नहीं दिया। ऑफ कोर्स साहिबा को तो मैंने दिया था यार, चीज तो फ्रेंड ना हो, मेरी सब्सक्राइबर नहीं है, सिर्फ मेरी दोस्ती बन गई है। उसके यहाँ कभी कभी ईद पे भी जाती हूँ मैं, आपने देखा होगा, और कभी कभी वो पार्टीज रखती है तो हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं। उसने ये भेजा है, थैंक यू सो मच साहिबा। अगर मौका मिला और अविनाश टाइम पे आ गया तो मैं तुम्हारा झूला आज खोल ही दूंगी। एंड भाई जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो रिमोट से चलता है, वो कैसे पूरा असेंबल कराना पड़ेगा। इसके साथ ही बहुत ही डिफरेंट चीज हुई है मेरी जिंदगी में दोस्तों, मेरे लिए चाय आई है, थैंक यू सो मच। आपको मालूम है आज मैंने तो किसी को बोला नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत आज डाउन है और उसी में रील भी बना ली। और एक्चुअली मेरी तबीयत काफी डाउन है आज, मतलब लिटरली पेन में आप फीवरिश फील कर रहे होते हो ना, वो उसी में रील बना दी मैंने है। समटाइम्स आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये सब काम मैं कैसे कर लेती हूँ। और यही है, अभी सोच रही हूँ कि अभी जितना टाइम है रील बना के रख लेती हूँ, फिर आगे पता नहीं कितना टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, हम लोग लिटरली एज पे चल रहे हैं। जो डेट बताई जा रही है हमको ये लग रहा है कि उस डेट से पहले बेबी ना हो जाए। सो हम लोग उस एज पे बैठे हैं। आगे जाके एक दिन हमारा केदारनाथ जाने का भी है प्रोग्राम, तो एक दिन केदारनाथ की मतलब हमारा बहुत मन है कि बेबी आने के पहले हम बाबा के दर्शन करके आए, केदारनाथ होके आए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स लग जाएंगी। उनकी ब्लेसिंग्स ही है, उनका ये अभी तो होके आए थे हम लोग, उन्हीं की तो ब्लेसिंग्स है सारी। तो एक बार बेबी होने से पहले उनकी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो वो एक ही दिन का हमारा सफर है, ज्यादा लंबा हम लोग खींच नहीं पाएंगे, बिकॉज वी नेवर नो कि बेबी क्या उसके भी पहले आ जाएगा। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट सब लोग इतना डरा देते हैं ना, तो मुझे पता भी नहीं चल रहा। मतलब कभी कोई कह रहा है कि अगर सोचो फॉर एग्जाम्पल 15 की डेट है तो उससे पहले भी हो सकता है, एक हफ्ता पहले भी हो सकता है। तो मुझे ये नहीं पता कि 2 हफ्ता पहले भी हो सकता है क्या। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस समय। एक आप कंफ्यूज महिला से बात कर रहे हो जिसको सिर्फ ये पता है कि कभी भी जाना पड़ सकता है। मतलब लिटरली अब हम लोग उस वाली स्टेज पे हैं। ये क्या चल रहा है अभी, मतलब और 10-11 दिन में महीना कंप्लीट है ना, मतलब वी आर राउंड द कॉर्नर, मतलब बिल्कुल। ओ मेरे बेबी बिस्किट लेके आया, ओ मेरा बाबा बिस्किट, देखो मेरे बाबा बिस्किट लेके आया, मेरे बाबा बिस्किट वाला बाबा है। ऐसे नहीं करते हम, हाँ ये ले लो खा लो। तो सोचो मैं और अविनाश जितनी चीजें हो रही है ना, कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट कर ले। एक चीज कंप्लीट करते हैं फिर दूसरी आ जाती है। मतलब लाइफ के चैलेंजेस इस समय बता रही हूँ आपको, और उसमें अविनाश अपना काम कर रहा है। मेरा तो चलो अगर आप मान के चलो कि क्या रील क्या ही काम होता है, तो भी काम होता है, क्योंकि ये काम होता है। मतलब इट्स नॉट एन इजी वर्क है ना। लेकिन अगर कोई मानता है इस बात को तो थैंक यू सो मच। जो नहीं मानते वो नहीं, कभी भी नहीं मानेंगे, आपके किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। लेकिन मैं तो उन्हीं लोगों को थैंक्स कर सकती हूँ जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमारी बातों को समझ रहे हैं। कई लोगों को लगता है जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं उनको हेट देने की कोशिश कर रही हूँ, या उनको मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं उल्टा बोलने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, ये ना उन लोगों के लिए नहीं है। ये ना जो 10-15 लोग गंदी बातें बोल रहे होते हैं, ये जवाब मेरे उनको होते हैं। लेकिन जब लगते हैं ना तो वो सबको लग जाते हैं, क्योंकि सुन तो आप सब रहे हो ना। लेकिन ना मेरा गुस्सा उन 15-20 लोगों के लिए होता है। जब मैं गुस्से में कुछ पढ़ लेती हूँ या ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं ना जवाब में उनको देती हूँ, लेकिन उसमें ना मैं ठेस आप सब लोगों को कई बार पहुंचा देती हूँ। क्योंकि आपको तो नहीं पता कि मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ। लेकिन जब वो बोलती हूँ, जैसे कमेंट से बहुत घिनौने आते हैं। सोचो सब मेरे पर इस समय हम लोग इतना प्रेशर में है, और जब सब मुझ पे वार करते जाएंगे, वार मतलब वार तलवार वाला वार, तो एक इंसान अकेला कितना ही झेलेगा। तो कई बार इंसान फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देते हो। कई बार आप सही होते हो, कई बार गलत भी हो सकते हो। और ऐसा तो किसी ने नहीं बोला कि यार आपको तो ठीक ही बोलना है क्योंकि आप यूट्यूब पे हो। मैं गलत भी हो सकती हूँ, जैसे आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। आपको बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। और जो मिलके चलते हैं, मैं उनको बोलूंगी कि ये मेरे ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, ये मेरी ट्रू फैमिली है जो मुझे समझ रही है। बाकी भीड़ वाली चीजें तो मुझे कभी भी नहीं चाहिए। वो जाते हैं, आते हैं, गाली देते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा होता। सो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वांट कि आपको भी लाइफ में उतनी ही फ्रस्ट्रेशन मिले। मैं ये सब वीडियो में बोलना नहीं चाह रही थी उस समय जब मैं इतनी अच्छी चीजें दिखा रही हूँ। बट समटाइम्स ऐसा लगता है कि बोलना तो मैं अच्छा ही चाह रही होती हूँ, लेकिन मेरी जो टोन है या मेरा जो वर्ड्स हैं वो कई बार बहुत लोगों को लग जाते हैं, जिन लोगों को मैं शायद कभी लगाना भी नहीं चाहती हूँ। एंड आई जेन्युइनली मीन इट। आई लव माई सब्सक्राइबर्स, आई लव माई पीपल। आप लोग जो मिलते हो ना मुझे बाहर, किस तरह से
मुझे लोग मिलते हैं, मैं जानती हूँ। अब मैं यही सोचती हूँ कई बार यार कि इन 15 हेटर्स के लिए यार मैं जवाब मैं उनको दे रही थी जवाब, लेकिन सबको मिल गया है। और फिर लोगों को लगता है कि यार ये हमें हर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है, ये उन्हीं को कर रही होती हूँ। बट आई रियली होप आप अंडरस्टैंड करो, इसको यही खत्म करते हैं बात को, आपको मिलती हूँ मैं। आई डोंट नो मैं इस चीज को समझा पा रही हूँ कि नहीं। जी टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं सोने जा रही हूँ। अविनाश आएगा लेट, बच्चे ये रहे 1 2 3। थोड़ी सी तबीयत में ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तुम भी मैं इसलिए जल्दी सोने जा रही हूँ। आपको मिलती हूँ कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, which is Samana Safe Entertainment।